दोस्तों, आपको पुनः एक बार मां शारदे कोचिंग सेंटर संदीप के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, उनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। और आज इस क्लास में आपको हम उसी में एक मेन टॉपिक जो बहुपद को बांटना है। बहुपद को जो है दो आधार पे बांटा गया। तो पहला आधार है पद के आधार पर। दोस्तों, बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है। पहला है पद के आधार पे और दूसरा है घात के आधार पे। घात के आधार पे। तो बहुपद क्या है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में, पिछली पार्ट में। तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद। बहुपद को तो दो आधार पे बांटा गया है। पहला है पद के आधार पे, दूसरा है घात के आधार पे। तो देखिए, तो पद के आधार पे भी कई प्रकार होते हैं इनके। तो पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा प्रकार है द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद इत्यादि। अब ये जो है एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, इसको जानना इंपॉर्टेंट। तो एक पदी बहुपद जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं एक्स। एक्स क्या है? एक पद है, इसलिए एक्स तो एक ही पद है, इसीलिए हम एक्स को एक पदी बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर जो है वो एक ही पद है, इसलिए हम कहते हैं एक पदी बहुपद। और ये दोनों और इत्यादि ये एक पदी बहुपद के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि एक पदी बहुपद समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ नहीं है, और बस नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक्स प्लस वाई, ये आपका द्विपदी बहुपद। वाई स्क्वायर माइनस 3, ये भी द्विपदी बहुपद। क्यों? एक पद दो पद, एक पद द्विपदी बहुपद। ठीक है। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आई होप कि आप समझ लेंगे। और ये तो पद के आधार पे हम लोगों ने देख लिया, और हम लोग जानेंगे अब घात के आधार पे। अब घात के आधार पे भी कई इसके प्रकार होते हैं, इसको समझिए, समझने का प्रयास करते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में अधिकतम घात या जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं x प्लस 1। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x का घात अधिकतम कितना है? 1। आपको दिखेगा नहीं शायद, यहाँ है 1, है ना? तो x का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, इसलिए हम कहते हैं इसे रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होता है, सीधी लाइन, है ना? तो इसका आलेख कैसे होता है? एक सरल रेखा होता है। और सेकेंड होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? घात दो हो उसे हम द्विघात बहुपद, और वो द्विघात बहुपद के अंतर्गत ही आते हैं। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसके एग्जाम्पल को समझना पड़ता है, और एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा आसानी से समझ। दोस्तों, कुछ खराबी हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आइए हम उसी अंदाज में आपको पढ़ाते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग किस टॉपिक में थे? द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए x क्या है, चर है, ये इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए हम इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और मैं आपसे पूछूं ये द्विघात बहुपद होते हुए भी ये किस पद के अंतर्गत आएंगे, तो आप कहेंगे भाई आप देख सकते हैं कि इस बहुपद में केवल एक ही पद है, इसलिए हम इसे एक पदी बहुपद कहेंगे, और जब बात घात की आएगी तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो ओके, नेक्स्ट त्रिघात बहुपद। आप शायद समझ गए होंगे त्रिघात बहुपद क्या है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, सिंपल, इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। x क्यूब, y क्यूब, a क्यूब माइनस 2a इत्यादि क्या है, त्रिघात बहुपद, इसका अधिकतम घात 3 है। और इसमें एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद। और हम लोगों को इस चैप्टर में बहुपद में ज्यादा क्वेश्चन द्विघात बहुपद से ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन त्रिघात बहुपद से आते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ये सपने बदलेंगे ख्वाबों में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ, और इसके क्लास के बाद मैं आगे नेक्स्ट क्लास पर हूँ। तब तक के लिए बाय।